नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके और परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए विकास जैन मोदी सिलवानी मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या रात्रि में दीपक जला करके आरती करना सही है, क्या इसमें जीव हिंसा नहीं होती? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भाव। इस प्रकार से पंक्तियों को पढ़ते हुए कई बार आपने समुच्चय अर्घ्य को चढ़ाने का प्रयास किया होगा और इसी परिप्रेक्ष्य में जो त्रिकाल पूजा और त्रिकाल वंदना है इसे समझने की आवश्यकता। जो आगम में त्रिकाल पूजा कही है वह त्रिकाल पूजा 3 समय और 3 भिन्न भिन्न द्रव्यों से कही। जैसे शाम के समय पर जो पूजा कही है वह दीपार्चना रूप ही स्वीकार की गई है, इसलिए शाम के समय में भगवान की पूजा अर्चना करते समय घी के दिए से अवतरण करते हुए उनका अर्चन करना, उनका पूजन करना, यही तीसरे समय की पूजा के रूप में स्वीकार किया जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रात्रि के 10-12 बजे कोई दीपक लेके भगवान की आरती करने पहुंच जाए। जो संध्या काल कहा जाता है, जिस समय पे भगवान के पास घर में भी देहरी आदि पर जो दीपक लगाने की एक मांगलिक प्रक्रिया हमारे धर्म में और हमारे इस भारत देश में है, इसके पीछे का भी अभिप्राय यही है। जो संध्या काल होता है, शाम का समय होता है, ये अधिक रूप से संक्रमित रोगों को या संक्रमण को निमित्तभूत ऐसे कारणों से उपस्थित होता है और उससे बचने के लिए ही घी का दिया एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऑक्सीडेशन का काम करता है, जो नकारात्मकता को मिटाते हुए एक सकारात्मकता पॉजिटिविटी देने का कार्य करता है। और इन सभी वर्तमान के वैज्ञानिक पहलुओं को ही लेकर हमारे वीतराग वैज्ञानिकों ने अर्थात आचार्य भगवंतों ने ये त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना की जो व्यवस्था बनाई, उसमें शाम के समय में संध्या काल में दीपार्चना के रूप में ही प्रभु और गुरु की भक्ति पूजा आदि करने की व्यवस्था बताई गई। इसलिए किसी प्रकार से ये विकल्प करके पूजा आरती करना ना छोड़े या
आरती करते समय शाम की या सुबह की भी ये विकल्प लाने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ जीवों की विराधना हो रही है, हिंसा हो रही है। अगर ऐसा कहा जाए तो पानी छानने में भी, द्रव्य प्राशुक करने में भी, पानी प्राशुक करने में, अभिषेक करने में, सब में ही हिंसा हो रही है, तो फिर अभिषेक पूजा श्रावक को छोड़ ही देनी होगी। पर श्रावक की व्यवस्था और साधु की व्यवस्था भिन्न है। साधु कभी भी 9 कोटि से हिंसा की अनुमोदना नहीं करते, इसलिए उनके लिए द्रव्य प्राशुक करना, पानी, दीपक आदि की व्यवस्था नहीं कही। पर श्रावक मात्र संकल्प हिंसा का त्यागी होने से उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा के निमित्त से होने वाले पापों से उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिल सकता। और इतना कहते हुए प्रमादी बनना ये भी उचित नहीं। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पता चला इतना सारा घी दीपक में भर दिया कि 4-4, 6-6 घंटे वह दीपक जल रहा है और उसमें जीव आकर मर रहे हैं। उतना ही दीपक में घी होना चाहिए जितनी आवश्यकता है। 1 आरती करनी है, 2 आरती करनी है, 3 आरती करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा दीपक चले। इतनी ही व्यवस्था से उस दीपक में घी या ईंधन आदि करते हुए शाम की दीपार्चना करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है। बहुत सारे जीवों ने हिंसा करते हुए बहुत सारे पूजा पाठ के भेद कह दिए या पूजा पाठ की प्रक्रियाओं को बदलने का प्रयास किया, पर यह आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जब आचार्यों ने दीप कहा है तो वहाँ दीप ही है और मात्र दीप की भावना करते हुए आज बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा वह इलेक्ट्रिक के दीप सेल आदि पर लेकर आरती करते हैं। तो जब भाव तुम्हारे दीप के ही है तो पुण्य पाप भी वैसे ही लगने वाला है जैसे आटे का मुर्गा और उसकी हिंसा से सच्चे मुर्गे की हिंसा का दोष लगा था। भले ही भाव आप कुछ भी कहे, पर वहाँ अगर दीपक कह रहे हैं तो दीपक तो पीले चटक का या नकली उसका सेल आदि से बना हुआ हो नहीं सकता। इसलिए विवेक पूर्वक जो श्रावकों के लिए कार्य कहे हैं वह श्रावकों को विवेक पूर्वक अपनी मर्यादा का पालन करते हुए करना होगा। मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो अवश्य ही उसमें दोष है और मर्यादा का भी पालन नहीं करेंगे तो भी दोष है। इसलिए जो विवेक और मर्यादा श्रावकों के लिए कही है उसका परिपालन करते हुए विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को करे। इसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, क्योंकि श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। कुछ भी छूटेगा तो वह श्रावक नहीं कहलाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती उषा जैन, चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। पहले ये कि भगवान की 3 परिक्रमा किस लिए लगाई जाती है और 3 से अधिक लगा सकते हैं क्या? क्यों लगाते हो? जीव इस संसार में अनादिकाल से जो चतुर्गति भ्रमण करता आया है, उस चतुर्गति भ्रमण से संसार की परिक्रमा से या संसार की 84 लाख योनियों की परिक्रमा से बचने के लिए ही तीर्थंकर प्रभु और गुरु को परिक्रमा लगाया करते। जैसे इस संसार में बंधने के लिए या संसार में दुखों के निमित्त रूप जन्म, जरा और मृत्यु रूपी 3 रोग स्वीकार किए जाते हैं, और जिसने जन्म, जरा, मृत्यु रूपी 3 रोगों को जीत लिया वह संसार के परिभ्रमण से भी बचता है। इसी अभिप्राय से 3 परिक्रमा एक उपलक्षण मात्र है कि जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी में संसार में अनेक पर्यायों में भटक रहा हूँ, इस भटकन को दूर करने के अभिप्राय से ही तीर्थंकर भगवान या निर्ग्रंथ गुरुओं को परिक्रमा लगाने की परिकल्पना हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हमें प्रदान की। मुख्यतः से कम 3 परिक्रमा लगाना अनिवार्य हुआ करता है, पर उससे अधिक अगर कोई परिक्रमा लगा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जैसे 5 परिक्रमा लगाई जा सकती है। आपने कहीं पंचकल्याणक देखा हो तो पंचकल्याणक की 7 परिक्रमाएं लगती है, 9 परिक्रमा भी लगाई जा सकती है। समय है तो 108, 1008 भी परिक्रमा लगा ले, इसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर
कम से कम 3 परिक्रमा के साथ ही परमात्मा और गुरु का विनय करते हुए उनके भक्ति प्रदर्शन करने के लिए साथ में संसार परिक्रमा का नाश हो, इस अभिप्राय से वह परिक्रमाएं लगाई जाती है। एक अभिप्राय आचार्य ने ये भी बताया कि जो मन वचन और काय से जीव पाप करता है, उन पापों से बचने के लिए भी मन से हुए गलती का प्रायश्चित, वचनों से हुए गलती का प्रायश्चित और काय से हुए पापों का प्रायश्चित, इस प्रकार से भी 3 परिक्रमा लगाते हुए अपने पापों से बचने का प्रयास किया जाता है। 9 परिक्रमा लगा ली तो वही कृतकारी तन्मोदना मन वचन काय, ऐसे क्रम से उस संख्यामान को भी जोड़ते हुए उस विषय को समझना होगा। पर संसार संतति का छेद हो, संसार की परिक्रमा से छूटना पड़े, इसलिए गुरु और प्रभु की परिक्रमा लगाते हुए उससे दूर होने का प्रयास किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पलक जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि यदि श्रावक के सामने शेर आ जाए तो उसका क्या कर्तव्य है? क्या वो हिंसा कर सकता है या नहीं? पहली बात तो किसी इंसान के सामने अगर भूखा शेर आ जाए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो करना है वो ही कर लेगा। दूसरी बात, माना कि शेर का अगर पेट भरा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भूखा शेर ही किसी पर हमला करता है। अगर उसकी भूख भरी है, मतलब उसको भूख नहीं लगी है, तो किसी भी प्रकार से वह हिंसा नहीं करता, किसी के प्राणों को वह बिना भूख के नहीं लेता। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन सामने है, सामने वो भी खड़ा है और एक श्रावक खड़ा है, डर के मारे अगर उसे डराने का, भगाने का प्रयास किया जाएगा तो पक्का है भले ही वह मारेगा नहीं, पर हमला तो अवश्य ही कर सकता। ऐसी स्थिति में जो श्रावक है, जिसको वास्तव में हिंसा का विवेक है, बोध है, उसको अपनी स्वयं की तो रक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, पर अपनी अहिंसा के पीछे, अपनी रक्षा के पीछे सामने वाले तिर्यंचक की रक्षा भी हो ऐसा कदम उठाना चाहिए, या उसकी हिंसा हो ऐसा कोई भी विचार वहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये स्पष्ट समझे, जो सम्यक दृष्टि श्रावक होगा वह कभी भी दूसरे जीव की हिंसा का उद्देश्य, अभिप्राय अपने मन में लाएगा ही नहीं। हाँ, ये सत्य है कि स्वयं की रक्षा के लिए वह पुरुषार्थ करेगा, पर ऐसा पुरुषार्थ करेगा जिससे स्वयं की भी रक्षा हो और सामने वाले जीव की भी रक्षा हो। ऐसा ही पुरुषार्थ सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक करेगा। और फिर जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जिसको तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, या स्वयं श्रावक पढ़ने को प्राप्त नहीं हुआ है, वो तो हिंसा भी कर सकता है, जो चाहे क्रिया करते हुए उसको मारते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। पर सम्यक दृष्टि क्योंकि सातों भयों से दूर होता है, उसको तत्वों का निर्णय होता है, और ऐसा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि श्रावक कभी भी जीवों को मारने रूप कोई भी संकल्प नहीं करता, अपनी स्वयं की रक्षा करेगा। वहाँ विरोधी हिंसा का प्रयोग करने पर भी उसकी हिंसा हो, इस अभिप्राय से वह संकल्प हिंसा नहीं करेगा, पर विरोधी हिंसा का जैसा अभिप्राय है कि मेरी रक्षा हो, इस अभिप्राय से अगर उसकी हिंसा होती है तो भी वह विरोधी हिंसा के अंतर्गत स्वीकार की जाएगी। पर अगर वही श्रावक या व्यक्ति मारने के अभिप्राय से कोई भी कदम उठाएगा और वह मरे अथवा ना मरे, पर वहाँ संकल्पी हिंसा का भागी वह अवश्य बनेगा। पर मैं उसे नहीं मारना चाहता हूँ, अपनी रक्षा करना चाहता हूँ, धर्मात्मा की रक्षा हो, इस अभिप्राय से उसने जो विरोधी हिंसा का प्रयोग व विरोधी हिंसा के लिए जो कदम उठाया है, वहाँ उसका अभिप्राय अलग होने के कारण से उसे हिंसा का तो दोष लगेगा, पर संकल्पी हिंसा का जो बहुत बड़ा दोष पाप लगने वाला था वह अल्प रूप लगेगा, क्योंकि वह श्रावक है, मुनिराज नहीं है। मुनिराज होते तो वे हाथ पर हाथ रखे सामायिक में ध्यान में लीन हो जाते, पर श्रावक विरोधी हिंसा अभिप्राय को बदलते हुए, प्राप्त करते हुए पापों से भी बचने का प्रयास करता है, सामने वाले की और मेरी भी रक्षा हो ऐसा ही कदम उठाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती संगीता जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो बार मेरा नमोस्तु नमोस्तु।
मुनिश्री, एक आवृत्ति के साथ वृत्ति कैसे रहें? आचार्य भगवंतों ने सभी श्रावक साधु और सभी सज्जन धर्मात्माओं को यही निर्देशित किया है कि आप किन्हीं के भी साथ रहो, पर वह आपसे किसी गुणों में अधिक होने की आवश्यकता है। मतलब आपसे जो हीन गुण वाले हैं, ऐसे जीवों के साथ कभी भी निवास ना करें, यही उपदेश हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें प्रदान किया। इसलिए ये अपेक्षा पहले समझनी होगी कि अव्रति के साथ व्रति को रहने की आवश्यकता नहीं है, पर व्रति के साथ अगर अव्रति रह रहा है तो वह श्रेष्ठतम मार्ग हो सकता है। दोनों अपेक्षाओं को थोड़ा सा विवेकपूर्वक समझना होगा। एक व्रति अगर अव्रति के साथ रहता है तो उसके संयम में दोष लगने की संभावना है। उसका अभिप्राय अव्रतियों के साथ वार्तालाप करते हुए कहीं न कहीं अपने अभिप्राय, अपने संयम से विचलित होने की संभावना हो सकती है। इसलिए व्रति को अव्रति के साथ रहने की अपेक्षा से अगर कोई अव्रति व्रति के साथ उनके व्रतों को प्राप्त करने के अभिप्राय से पहुंच रहा है कि मैं उनकी सेवा कर लूं, मैं उनके व्रतों को, मैं उनके गुणों को प्राप्त कर लूं, इस अभिप्राय से अगर कोई जीव वहाँ पुरुषार्थरत है तो वह उत्कृष्ट कार्य हो सकता है। साथ में व्यक्ति का अभिप्राय भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। अगर कोई व्रति किसी अव्रति को किसी प्रकार से उपदेश देने के लिए पहुंच रहा है तो वहाँ आप ये कह सकते हैं फिर अव्रति को समझाने की आवश्यकता क्या है। अगर ऐसा सर्वथा है तो कभी तीर्थंकर भगवान या निर्ग्रंथ मुनिराज सामान्य अव्रति श्रावकों को उपदेश देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए पहुंच ही नहीं सकते। तो कौन से समय में क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, ये समझकर वहाँ निर्णय करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर वह अपने व्रतों में अतिचार अनाचार रूप कहीं विपरीत कार्य करता है या असंयम की पुष्टि के लिए अव्रतियों के साथ निवास कर रहा है तो वहाँ अनुचित कार्य हो रहा है, ये समझना होगा। पर अगर किसी अव्रति को किसी विपरीतता से निकालने के लिए, पापों से निकालने के लिए, धर्मोपदेश देने के लिए, सम्यक मार्ग दिखाने के लिए कोई व्रति पुरुषार्थ कर रहा है तो उसका अभिप्राय उचित होने के कारण से वह उसका कार्य श्रेष्ठ ही हो सकता है। और ये भी विशेष ध्यान रखें कि अव्रति का तो पुरुषार्थ व्रतियों के साथ, चाहे अणुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, उनके पास बैठकर कुछ ना कुछ ग्रहण करने का होना ही चाहिए। पर व्रति का अभिप्राय अव्रति के पास पहुंचने पर क्या है, कैसा है, सिचुएशन क्या है, ये समझने पर ही निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि माना कि किसी के अंतिम समाधि चल रही है, वो अव्रति है और कोई व्रति वहाँ पर पहुँच रहा है, दिन में 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे वहाँ दे रहा है, तो वहाँ अव्रति असंयमी होने के लिए या व्रति को असंयमी होने का अभिप्राय नहीं है, अपितु जो असंयमी है, अव्रति है, उसे एन केन प्रकार से व्रति बनाए, कुछ नियम धर्म उसे सिखाए, इस अभिप्राय से वह ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है, ये समझना होगा। बाकी किसी के अंतरंग वृत्ति में झांककर नहीं देखा जा सकता, बहिरंग उनके परिणाम परिणति से ही उनकी पहचान की जा सकती है। इसलिए श्रेष्ठतम कार्य यही है कि प्रत्येक अव्रति को किन्हीं व्रतियों के पास पहुंचकर सम्यक मार्ग प्राप्त करने का, सम्यक उपदेश प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। और व्रति को भी अपने जैसा उनको बनाने के लिए ही क्वचित कदाचित किन्हीं अव्रतियों के पास पहुंचना पड़ा तो अभिप्राय को बदलकर, अपनी क्रिया और परिणामों को बदलकर पुरुषार्थ करे तो उसमें भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपेश जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कर्म का उदय कितने समय में होता है? किसी कर्म का उदय 1 दिन, किसी का 1 हफ्ता, किसी का 1 महीना, किसी का अगले जन्म, तो इसका निर्धारण और कैलकुलेशन कैसे होता है महाराज जी? आगम में आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के बंधक है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। जीव कैसा, किस प्रकार से बंध को प्राप्त होता है, वैसे ही उसकी उदयावली अर्थात उसका उदय का समय निर्धारित किया जाता है। ये
किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा निर्धारण किए जाने वाली व्यवस्था नहीं है, अपितु ये सेल्फ कंट्रोल व्यवस्था है। मतलब जीव जिस प्रकार से स्थिति बंध को प्राप्त होता है, स्थिति बंध मतलब वो होता है कि कितने काल तक जीव का कर्म बंध के रूप में स्थिति में रहेगा, उसका सत कब तक रहेगा, उसकी उदयावली कब आएगी, ये जीव स्वयं के ही पुरुषार्थ से पिछले दिनों में बांधता है और वही समय पाकर उदय में आता है। क्योंकि ये स्पष्ट रूप से देखने में आता है, किसी का कर्मोदय अंतर मुहूर्त में देखने में आता है, उसने इधर पाप किया और पाप उदय में आ गया। किसी ने आज बहुत पाप करने के बाद भी उसका पूरा जन्म निकल जाता है, पर्याय निकल जाती है, पाप उदय में नहीं आता। तो ये पूर्ण रूप से मात्र एक स्थिति बंध पर ही नहीं, अपितु अन्य कर्मों के उदय, उपशम, क्षयोक्षम आदि पर भी पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ये बहुत और बहुत सूक्ष्म कैलकुलेशन है जो कि अपने आप से उस पुद्गल परमाणु के उदय, क्षय, क्षयोक्षम आदि के निमित्त से हुआ करता है। माना कि किसी का तीव्रतम पुण्य का उदय चल रहा है और वो वर्तमान में कितना ही पाप करे तो उसका पाप उदय में आते हुए दिखता नहीं, क्योंकि तीव्र पुण्योदय चल रहा है। तो जो पाप भी उदय में आएगा वह पुण्य में कुछ अंश कम करके ही उदय में आते हुए दिखेगा। उसका साक्षात पाप कभी भी वर्तमान में फलीभूत होते हुए नहीं देखा जाता। साथ में जो स्थिति बंध के साथ साथ आचार्य भगवंतों ने जो उसकी पोटेंशियलिटी यानी उसकी तीव्रता के रूप में भी जो बंध कहा है, जिसे अनुभाग बंध कहा जाता है, अनुभाग बंध पर भी जीव का उदय में, कर्म उदय में आना आदि निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कर्म उदय में आने के लिए आचार्य भगवंतों ने सामान्य रूप से आबाधा काल कहा है। आबाधा यानी कर्म बंधने के बाद उसके उदय में आने वाले का जो समय होता है, प्रत्येक कर्म प्रकृति का आबाधा काल भिन्न भिन्न है। उसकी जितनी स्थिति होती है उसके प्रपोर्शनेट में आबाधा काल होता है। उसकी जितनी पोटेंशियलिटी यानी जितनी तीव्रता से जीव ने कर्मबंध किया है उस पर भी उसका आबाधा काल और उसकी उदयावली तय की जाती है। इसलिए किसका कितना है ये सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता, पर जो कर्म प्रकृतियों के निमित्त से, मतलब जो 148 प्रकृतियाँ कही है, उन 148 उत्तर प्रकृतियों के निमित्त से जीव कितनी तीव्रता से उस पुण्य पाप को या क्रियाओं को कर रहा है, मन वचन काय की योगों का परिस्पंदन प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल उस पर ही उसका कैलकुलेशन फाइनल होता है। पूर्ण रूप से कोई ऐसा ढांचा बनाया नहीं है कि इतने मिनट पाप करने से ऐसा फल मिलेगा, इतने घंटे बाद उदय में आएगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सबके मन वचन काय की जो तीव्रता है, मंदता है, जो अभिप्राय है, ये सबका एक समान नहीं हो सकता और समान नहीं होने के कारण से उसका फल भी समान रूप से समान कालावधि में नहीं मिल सकता। जैसा जैसा जीव ने पुरुषार्थ पिछले पर्यायों में किया है वैसा वैसा ही उसका कैलकुलेशन अपने आप होते हुए वह जीव को प्राप्त होता है। क्योंकि 5-10 मिनट में ये कैलकुलेशन समझाना संभव नहीं है। आचार्य भगवान ने जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार जैसे महान ग्रंथों का व्याख्यान किया, जिसके माध्यम से ये पूरे कैलकुलेशंस उन्होंने बताया है कि किस भावों से, किन भावों से कितना उदयावली, कैसा आबाधा काल, पर संक्षेप में इतना समझे, ये सभी सेल्फ कंट्रोल व्यवस्था है। जैसा मैं करता हूँ वैसा ही फल, वैसा ही कैलकुलेशन अपने आप होके वह उदय में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नूपुर जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करते हैं। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम जिनवाणी का काम करते हैं तो उसमें कुछ फटी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं। तो अब जगह तो इतनी है नहीं है कि सबकी रख सकें, सबके घरों से भी आ जाती हैं जिनवाणियाँ, किताब पढ़ने की भी होती हैं, कुछ वैसी भी होती हैं। तो उनका रिन्यूवेशन करवाते हैं हम लोग, तो उसमें हमको कोई दोष तो नहीं लगेगा? माँ, जिनवाणी की वैयावृत्ति करने में जो उसका नूतनीकरण किया जा रहा है, उन क्रियाओं में अगर आपका विवेक है तो विवेक पूर्वक किया गया काम कभी भी पाप के लिए, दोष के लिए भागी नहीं हो सकता। पर
रिन्यूएशन का, नूतनीकरण का कार्य अगर अविवेक पूर्वक, प्रमाद पूर्वक किया है तो प्रमाद से स्वाभाविक रूप से हिंसा है, दोष है। इसलिए विवेक पूर्वक, चाहे पुरानी हो, नूतन हो, किसी भी प्रकार से जिनवाणी हो, आप अभिप्राय अच्छा रखते हुए पूर्ण रूप से विवेक पूर्वक अगर कार्य कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से उसमें दोष नहीं है, पाप नहीं है। पर पुनः पुनः ये ध्यान रखें कि उसमें आपका विवेक बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार से राग द्वेष की परिणति वहाँ नहीं होनी चाहिए। अभिप्राय यही होना चाहिए कि ये पूर्वाचार प्रणीत ग्रंथ है, पूर्वाचार प्रणीत श्लोक है, उनका सुरक्षा का ही दृष्टिकोण वहाँ पर होना आवश्यक है। क्योंकि कई सारे स्थानों पर, कई सारे मंदिरों में हमने देखा कि अमुक स्थान से प्राप्त हुई ग्रंथों को, पुस्तकों को बिल्कुल कचड़े में ही डाल दिया जाता है। पर क्योंकि वहाँ उन ग्रंथों में भी नमोकार लिखा है, कुंद कुंद भगवान जैसे आचार्य भगवंतों की गाथा उसमें लिखी है, तो किसी अभिप्राय से रहित होकर हमारे निर्मल परिणामों से हम जिनवाणी की सेवा कर रहे, पूर्वाचार्य प्रणीत गाथाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, इस अभिप्राय से विवेक पूर्वक आप उनके नूतनीकरण में पुरुषार्थ करें। विवेक है, प्रमाद नहीं है, तो पक्का उसमें कोई दोष नहीं है। प्रमाद के साथ मात्र दिखावे के लिए या अविवेकी पूर्वक आपने कार्य किए हैं तो वहाँ पाप, हिंसा, दोष अवश्य ही हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।